मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। मैंने पिछले क्लास में 8th क्लास के मैथ में आप लोगों को परिमेय संख्या के बारे में बताया था और उससे कुछ प्रश्न भी दिए थे। कुछ बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा भी था, उसको मैंने चेक किया। उन बच्चों को थैंक यू, और बाकी जो बच्चे नहीं किए हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी करें, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि अभी घर में बैठे ऐसे भी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अब है उसी परिमेय संख्या से संबंधित एक प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन 5/18 है। यदि एक परिमेय संख्या -3/20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन मैं इसको हल करके बताऊंगा और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं का गुणन 5/18 है। तो हम लोग लिखेंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणन बराबर 5/18। अभी लिख लेंगे। तो अब क्या कर रहा है, यदि एक परिमेय संख्या -3/20 है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि एक परिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या बराबर -3/20। अब क्या करना है कि दूसरी संख्या निकालना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे मान लिया दूसरी संख्या बराबर दूसरी परिमेय संख्या बराबर 1। अब प्रश्न जब मिल गया तो उसको हम लोग सजाएंगे कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन, मतलब पहली संख्या क्या है -3/20। अब इसलिए क्या हो जाएगा, -3/20 गुना x। दूसरी संख्या क्या माने x, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर क्या है, दोनों संख्या का गुणन क्या है 5/18। तो यहां पर लिख देंगे 5/18। अब यहां पर क्या है, या ये गुना में है -3/20, तो हम लोग जब इस साइड ले जाएंगे, बराबर की उस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, भाग में हो जाता है। अगर भाग रहता है तो गुना में हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है, और प्लस रहता है तो माइनस होता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे x बराबर 5/x बराबर, थोड़ा सुंदर लगता है अगर बराबर बराबर के नीचे रहता है, थोड़ा देखने में सुंदर लगता है। मैथ अगर बनाते हैं तो देखने में भी कि ऐसा लगे कि हाँ देखने में भी अच्छा लगे, इसलिए हम लोग इसको बराबर के सामने बराबर लिखेंगे। x बराबर 5/18 भागा -3/20। अब है या x बराबर 5/18। हम लोग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं भाग के बारे में, परिमेय संख्या के भाग के बारे में, कि अगर भाग रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना में बदल देते हैं। और जब गुना बदलते हैं तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है। और एक आप लोगों को गुणात्मक प्रतिलोम भी बताए थे कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो चिन्ह होता है आप लोगों का वहीं रह जाता है और सिर्फ संख्याएं ऊपर नीचे बदल जाती हैं। इसलिए 5/18 गुना -20/3, माइनस अपनी जगह पर हो गया, 20 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया, और यहाँ पर गुना का चिन्ह बदल गया। अब हम लोग कटाते हैं, तो 2 का जब पढ़ते हैं तो 2 9 18 और 2 दहिया 20, ये माइनस है तो इसलिए ये माइनस होगा। अब 5 को यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर मैं आप लोग को बनाता हूं, या x बराबर यहाँ पर क्या हुआ 5 गुना -10 बटा में 9 गुना 3। अब ऊपर से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, या इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 10 × 5 = 50, और प्लस माइनस है तो क्या होगा -50 और 9 × 27।
ये हमारा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। इसी से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगा, आप उसको हल करेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर भेजेंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन आपको हल करके बताया, उसी के मुताबिक सारे क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3। अब 4 5 में जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंजिंग है। इसमें क्या कर रहा है, 8/14 में क्या जोड़ना चाहिए कि -2/7 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो संख्याओं का योग कितना हुआ, -2/7। तो एक संख्या कितनी है, इतना, तो जोड़ी जाने में मान लिया जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर x, तो हम लोग लिखेंगे कि 8/14 प्लस x बराबर -2/7। और फिर उसके बाद इसको जब ये है तो प्लस में रहेगा तो ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से दोनों को बनाएंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे फिर से बात कीजिएगा और व्हाट्सएप पे भेजिएगा, हम उसको आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।